Hey everyone, welcome back to my channel The Wow Factor. So good morning from Abu Dhabi. आज हमारा अबू धाबी में लास्ट डे है, मतलब वी आर गोइंग टू चेक आउट और फटाफट उठते हैं और रेडी होते हैं। सारा पैकिंग मैंने रात को ही कर लिया था, जैस्लिन को जिसको नहला धुला के रेडी कर दिया है। नाउ वी आर मूविंग हेड टू ब्रेकफास्ट। हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक कराई। और बहुत ही शानदार होटल रहा है, यहाँ पे हमारा स्टे बहुत अच्छा लग रहा है। जो यहाँ का ओवरलुक है ये आपको लास्ट टाइम दिखा देती हूँ। क्रिसमस है, अभी क्रिसमस आने में 2 दिन बाकी हैं, तो वी आर गोइंग टू चेक आउट फ्रॉम दिस होटल एंड विल गोइंग टू दुबई नाउ। दुबई में है अब हमारा नेक्स्ट डे, तो अब हम जाएंगे सीधा दुबई। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे घूम रहे थे, बिकॉज वाइल वी आर वेटिंग फॉर आर टैक्सी कि वो आए, उससे पहले हम लोग यहाँ पे बस ऐसे घूम रहे थे, कुछ फ़ोटो सेशन और कर रहे थे। मैंने ये पूरा ड्रेसअप किया था, बहुत सुंदर लग रहा था ड्रेसअप। अब हम लोग आ गए हैं आवरी करके होटल है ये, एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, उसके ब्रदर का होटल है दुबई में। अगर आपको कभी यहाँ पे आना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देती हूँ। इट्स लाइक अ स्वीट। तो यहाँ पे 2 रूम अटैच्ड हैं, तो हम लोगों को 2 रूम की ज़रूरत तो थी नहीं, एक ही रूम चाहिए था और ड्राइंग रूम चाहिए था। तो ये है सोफ़ा वाला सिटिंग एरिया, ड्राइंग रूम एरिया। इसके बाद यहाँ पे है ये बेडरूम। बेडरूम इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा बेडिंग लगवा लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली है तो हम लोग अलग अलग तो सोएंगे नहीं, तो यहीं पे एक बेडिंग लगवा लेंगे। दिस इज़ द कॉरिडोर, मतलब इट्स लाइक जो वार्डरोब है हमारा यहाँ पर है। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम इज़ ऑल्सो ह्यूज। तो अब यहाँ पे एंटर करने के बाद मैं आपको अंदर का पूरा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे हर हर आपको होटल में ना टब ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पे ये पूरा ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे आप अपना पूरा रख सकते हो। ये हमारा बेड है सामने, इसके सामने हम लोग एक्स्ट्रा बेडिंग ऐड करवाएंगे। ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे विंडो है, आप बाहर का व्यू ले सकते हैं। एक विंडो दूसरी तरफ है ये वाली। और हम लोग रेस्ट करने के बाद फटाफट हो गए हैं रेडी। रेडी होकर हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको आगे व्लॉग में ही पता लगेगा, लेकिन आप ज़रूर देखना हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग की टैक्सी आ चुकी है, हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, ये आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि हम लोग कहाँ के लिए निकले हैं। तो ये हम लोग आए हैं डेज़र्ट सफारी में। जी हाँ, दुबई आके डेज़र्ट सफारी नहीं करी तो आपने 50% जो इन्जॉयमेंट है वो मिस कर दिया है। तो हम लोग अब आए हैं दुबई की डेज़र्ट सफारी में। बहुत सुना है, बहुत वीडियोस देखी हैं इसके बारे में, तो आज हम खुद अपना लाइव एक्सपीरियंस करने आए हैं कि ये कैसी होती है, बच्चों को कैसा लगने वाला है। मतलब इससे पहले ना बहुत सारे मन में क्वेश्चंस थे, वॉमिट तो नहीं आ जाएगी, चक्कर तो नहीं आने लग जाएंगे, बच्चे डर तो नहीं जाएंगे, बच्चों के लिए सेफ़ है कि नहीं है, क्या कितनी एज के बच्चे इसको कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है आपको अपने बच्चों को अच्छे से होल्ड करके बैठना है। अगर आपके पास इन्फिनेंट है, आपके छोटे बच्चे हैं, उनको होल्ड करके बैठिए, अच्छे से अपनी गोदी में पकड़ के बैठिए, एल्स एवरीथिंग विल बी फाइन। और यहाँ पे मतलब इतना अच्छा व्यू था यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे आने के बाद मौसम ठीक हो गया बिल्कुल। गर्मी थी, मतलब गर्मी इन द सेंस कि आप प्लेजेंट वाली गर्मी थी, ऐसा नहीं था आपको चुभ रही है जैसे हम लोगों ने सुना है दुबई का। तो ओवरऑल हमारे लिए दुबई का एक्सपीरियंस वेदर वाइज बहुत ज़्यादा डिसेंट था, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट था, क्योंकि हमें बिल्कुल भी गर्मी का अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन हम जैसे और वीडियोस देखते हैं उसमें दिखाते हैं बहुत गर्मी है, लोग गर्मी में घूम रहे हैं ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक रेस्ट लिया, बच्चों को उतरना था, फिर हम लोग दोबारा से जाके अपनी उसमें बैठे हैं टैक्सी में, और अब चलते हैं आगे का सफ़र करने के लिए, वो है हमारा डेज़र्ट सफारी। तो हम लोग बैठ चुके हैं, हमारी डेज़र्ट सफारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम नहीं सुना रही क्योंकि पीछे एक्चुअली सॉन्ग चल रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग ही चल रहा था, तो कॉपीराइट्स का इशू एंजॉयड अ लॉट। अगर आप फॉलो कीजिएगा, आपको वहाँ सब कुछ देखने को मिलेगा विद द साउंड। तो ये मेरे हस्बैंड जो है वो आगे वाली सीट पे बैठे, तो मैंने उनको बोला था वीडियो शूट करने के लिए, तो ये वो वीडियो शूट कर रहे थे और हम लोग पीछे बैठे थे। हम लोग कैमरा ही होल्ड नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, वो क्योंकि गाड़ी जो है मतलब उछल रही थी, इधर से उधर जा रही थी, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे टर्न्स एंड ट्विस्ट आ रहे थे। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड योर फोन विद योर बेबीज़। तो हम लोगों को ये था कि चलो एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह शूट करने के बाद, क्योंकि मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखानी थी, इंस्टाग्राम फैमिली को दिखानी है, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया और उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया। अभी आप आगे आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़रूर मैं ऑन करूँगी और उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय ना मेरे बच्चे ने, मेरे ओजस ने किया। ऑनेस्टली बताऊँ, जैस्लिन ने भी शायद इतना इन्जॉय नहीं किया होगा जितना ज़्यादा इन्जॉय ओजस ने किया है। ओजस वॉज लाइक
कंटिन्यूसली वो है ना बस शाउट किए जा रहा था, चिल्ला रहा था, कुछ आ भी नहीं रहे थे ऐसा कुछ, बट फिर भी वो चिल्ला रहा था। तो उसको देख के ना हमें इतना हंसी आ रही थी, हमें इतना मज़ा आ रहा था उसको देख के कि हमें बस इसको ही देखना है चिल्लाते हुए। तो आगे अभी मैं आपको साउंड ऑन करके दिखाऊंगी, तब आपको शायद पता लगेगा कि उसने कितना ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो वी वर सो हैप्पी कि हम लोग यहाँ पर आए। और ये जैस्मिन का ड्रेसअप था आज का। ओजस का भी दिखाती हूँ, ये ओजस का ड्रेसअप था आज का, क्योंकि हम लोग डेजर्ट में जा रहे थे, थोड़ा सा ब्राइटर कलर। उसके बाद हम लोगों ने ये जो सर पे बंधवाते हैं ये बंधवाया। ये एक्चुअली मैं घर से ही लेकर आई थी अपने, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब आप ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको किस किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं साथ में गई थी अपने हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। बच्चों को जो था कि पहनेंगे नहीं पहनेंगे, तो मैंने बच्चों के लिए नहीं लिया था। बट यहाँ पर आकर ये लोग जो भी खड़े होते हैं ना यहाँ पे, ये बहुत इंसिस्ट करते हैं बच्चों को पहनाओ, अच्छा लगेगा, बच्चों को पहनाओ, अच्छा लगेगा। तो मैंने जैवलिन जिसके लिए सेम लिया और मेरे हस्बैंड के लिए सेम। अगर मुझे पता होता बच्चे पहनेगा तो फिर मैं बच्चों के लिए सेम लेकर आती। एनीवेज ये बच्चे दोनों में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और जैस्मिन ने भी ये बनवाया। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे आए और ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ये लगता है कि ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे ये चीज़ें करना। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ वीडियो शूट करी। वेदर आपको इस टाइम पे लेकर आता है जब सनसेट होने वाला था, जब आप अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक करना, मैंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी हैं यहाँ पे, मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, क्योंकि यही मेमोरीज़ होती है जो हमें आगे जाके सारी चीज़ें रिवाइंड करवाती हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा क्यूट सा ओजस। उसको तो बस मिट्टी से खेलना है, नो मैटर, उसको कोई कैमल राइड नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है, उसको सिर्फ मिट्टी से खेलना है। बट जैस्मिन को था मुझे ये वाली राइड भी लेनी है, ये वाली राइड भी लेनी है। तो उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को राइड्स दिलवाई, यहाँ पे जो मोटर बाइक होती है उसकी राइड दिलवाई। तो जो ओजस था और जैस्मिन थे ना वो बहुत खुश थे यहाँ पे। तो हम लोगों को लगा सनसेट हो जाएगा, उससे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लेते हैं, सो दैट कि मैं अपनी रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकूँ। तो यहाँ पे बस ये था, आप जब भी ट्रैवल करें अपना एक पावर बैंक ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि इस ट्रिप पे क्या होता है, हमेशा ऑलमोस्ट सारी ट्रिप पे क्या होता है, मेरा ही फ़ोन यूज़ हो रहा होता है। नो मैटर वीडियोस बन रही हैं, फ़ोटोग्राफ्स क्लिक हो रही हैं, जो भी हो रहा है वो मेरे फ़ोन से ही हो रहा है। तो मेरे फ़ोन की बैटरी तो एकदम से डेड हो जाती थी। एनीवेज फिर भी मैं अपना पावर बैंक लेकर आई सेफर साइड के लिए। यहाँ पे मैंने एक रील की कंटिन्यूटी शूट करी है, वो आप इंस्टाग्राम पे देखना। तो राइड्स लेने के बाद उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई और वीडियोस बनाई यहाँ पर बहुत सारी। और जैस्मिन और ओजस जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा खुश थे यहाँ पर आने के बाद। उनको लग रहा था बस यहीं पे ही खेलते रहें, बच्चों को मिट्टी बहुत पसंद होती है। फ़न अभी यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, इसके बाद बहुत कुछ बाकी है।
जो आप लोगों को दिखाना है। हालांकि मैंने जो शूट है वो इस पर नहीं किया था। मेरे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में जाएंगे ना अगर आप, तो वहाँ पे दुबई का फर्स्ट डे देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी हाईलाइट्स में जाके। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें सेव नहीं हो पाई थी, तो जो जो सेव हुआ है थोड़ा बहुत वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई। वो जिसको तो उतरने का मन नहीं था, ही वॉज क्राइंग सो बैडली कि मेरे को इसी पे रहना है, इसी पे बैठना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोग्राफ क्लिक कराई। क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड, उन्होंने इतनी प्यारी फ़ोटोग्राफ क्लिक करी मेरी यहाँ पर, जो कि मैंने तभी उसी टाइम इंस्टा पे डाल दी थी। और बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले थे मुझे इन फ़ोटोग्राफ्स पे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे मुझे। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने रील्स भी बनाई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं, हमारी जो डेजर्ट सफारी का जो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे पूरा शो होता है बैले डांसिंग का, और सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, आपका बुफे होता है, यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो आप यहाँ पर। तो इट्स वेरी ह्यूज। तो यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ले ली है और अब हम लोग जा रहे हैं वीआईपी सिटिंग एरिया में। जी हाँ, जो हम लोगों ने टिकट्स बुक कराई थी वो वीआईपी सिटिंग एरिया की करवाई थी, जो आपकी टेबल एंड चेयर के ऊपर होगी। जो नॉर्मल जर्नल सिटिंग्स हैं वो नीचे की तरफ हैं, जो आप ये देख रहे हैं ये नीचे की तरफ हैं, गद्दों पे आप बैठते हैं। बट हमारी सिटिंग जो है वो यहाँ चेयर के ऊपर थी। सेकंड रो थी हमारी स्टेज से। और देखिए चाँद कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। उसके बाद बैले डांसिंग जो है वो शुरू हो गई थी। मैंने बैले डांसिंग का यहाँ पे कम शूट किया है, मेरे इंस्टा पे आपको हाइलाइट्स में सब कुछ मिलेगा। ये हमारा एनर्जी चलते हैं। बैले डांसिंग शुरू हो गई, फायर शो भी शुरू हो गया था यहाँ पे, सब कुछ हो गया था। हमने खाना खाया, खाना बहुत यम्मी था, चिकन बिरयानी थी, वेज भी था। और अब बच्चे सो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से होटल की तरफ। खूब इंजॉय करने यहाँ पे हम लोगों ने मेहंदी भी लगवाई, हीना भी हमारी इंक्लूडेड थी यहाँ पे। वो यहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, वो मेरे हाइलाइट्स में आपको मिलेगी। तो ये था दुबई का डेजर्ट सफारी वाला दिन।